ना तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। घबराओ मत, मेरा नाम भंवरी देवी है, मैं इसी हवेली में रहती हूँ। इसका मतलब हम जिसे ध्रुव समझ रहे थे वो आप थी। अरे क्या बात है भाभी, आप में तो इस उम्र में भी गर्मी है। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि आप एक नंबर की नॉटी हैं। क्या? जी नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ये बताइए आप यहाँ कब से रह रही हैं? यही कोई 215 सालों से। तुमको क्या लगता है तुम विक्रम भट्ट की फिल्म की कोई हीरोइन हो जो हमसे आकर इस तरह की बातें करोगी और हम डर जाएंगे? अरे हम प्रसाद हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये बताओ हमारा दोस्त ध्रुव कहाँ है? अबे चूतिए, ये क्या बड़बड़ा रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए, हम अभी भंवरी जी से तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कौन भंवरी जी? कौन भंवरी जी? तुम्हारे चाचा की बुआ के बेटे की लड़की भंवरी। हाँ नहीं तो साले तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम पूछते हो कौन भंवरी? एक बात बता, तुझे इस हवेली में माल कौन लाकर दिया? माल? क्योंकि तू इस तरह की चूतिया बातें माल पीने के बाद ही करता है। तेरे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। कान का अंधे हो का बे? तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ मस्त मिल से हमारी भंवरी जी खड़ी है और तुम हो कि देख ही नहीं पा रहे हो। ध्रुव ने एक बार फिर पूरे हॉल में देखा, उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा प्रसाद उसके साथ घटिया मजाक कर रहा है। प्रसाद को होश में लाने के लिए उसने एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी माँ का साले मारा का है हमें? इसलिए क्योंकि तू सपने से बाहर आ सके। देख अपने चारों ओर, कहाँ है तेरी भंवरी भाभी? अब की बार प्रसाद ने जब भंवरी देवी की तरफ देखा तो वो वहां नहीं थी। उसे वहां ना पाकर प्रसाद चौंक गया। भंवरी वहां नहीं थी, मगर उसके हंसने की आवाज अभी भी प्रसाद के कानों में सुनाई दे रही थी। बोल, अब दिखी कोई भंवरी? यार हम सच कह रहे हैं, अरे वो भी यही थी, तुम्हारे आने से पहले हमसे बातें कर रही थी। अरे हमारी पैंट में हाथ डाल रही थी। बस आ गया ना अपने ठरकीपन पर। लगता है बहुत दिनों से तूने अपने बंटी के साथ खेला नहीं है। जा थोड़ी देर अपने बंटी की घंटी बजा ले, फिर जाकर तेरा दिमाग मुकाम पर आएगा। तब तक के लिए मैं इस केस पर ध्यान देता हूँ। इतना बोल ध्रुव वहां से आगे बढ़ गया। प्रसाद को डर लग रहा था, इसलिए वो भी उसके साथ साथ जाने लगा। ध्रुव और प्रसाद इस वक्त सीढ़ी चढ़ रहे थे कि तभी किसी ने प्रसाद के कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मेरा नाम प्रीतम है। तो साले पहले नहीं बता सकते थे? कामे हमें डरा दिया। सॉरी ब्रो, मुझे क्या पता था तुम इतने बड़े फट्टू होगे। अबे साले गधे के टट्टू, गांड फाड़ देंगे अगर कहेगा हमें फट्टू। अगर इतनी ही गांड फटी हुई होती ना तो तुमको और तुम्हारे दोस्तों को बचाने नहीं आते यहाँ। मेरे दोस्तों को बचाने? What are you saying man? किस चीज का नशा किया है, भांग या गांजे का? अबे साले प्रसाद के बच्चे, चूतिया हो गया है क्या? हमें इन लोगों को नहीं बताना है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, नहीं तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। ध्रुव ने देखा कि प्रीतम के हाथ में कुछ चिप्स के पैकेट थे। ये वही चकना था जो सारांश ने उससे मंगवाया था। इसके पहले प्रसाद कुछ और बकता, ध्रुव ने तीर कमान अपने हाथ में ले लिया। इसकी बात पर ध्यान मत दो। एक तो ये और एक हमारे विपक्ष पार्टी के पप्पू, दोनों क्या बोलते रहते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग कहते हैं ये हवेली हॉन्टेड है, जो भी यहाँ आता है मर जाता है। इस बात को गलत प्रूव करने के लिए मैं और मेरे दोस्त यहाँ इस हवेली में एक व्लॉग करने आए हैं। अबे साले गांडू, ये तुम खड़े खड़े कैसी आवाजें निकाल रहे हो? और तो और वो भी लड़की की आवाज में। तुमको क्या लगता है बे, हमारे गले में मियां खलीफा के वोकल कॉर्ड फिट किए हैं? अरे खाया हम ऐसी आवाज निकालेंगे? तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? डोंट वरी, ये मेरा दोस्त है सारा और सारांश। दे आर जस्ट लविंग ईच अदर। साला ये सारांश तो इंडिया का जॉनी सिन लगता है, एक के बाद एक धड़ाधड़ मैच खेले रहा है। बाय द वे, तुम दोनों क्या भंवरी देवी के कोई रिश्तेदार हो? भंवरी देवी का नाम सुनते ही ध्रुव और प्रसाद का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें यकीन हो गया कि इस हवेली में सच में कोई भंवरी देवी है। प्रसाद ये नाम सुनकर डर के मारे कांपने लगा। देखा, हम बोले थे ना सच में कोई भंवरी देवी थी। अरे पर साला तुमको तो हम बस चूतिया ही लगता है। अब मराओ अपनी गांड।
ध्रुव अब भी सकते में खड़ा था। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। वहां तीनों सीढ़ी पर खड़े थे कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज आई। क्या यार प्रीतम, कहाँ रह गया था तू? मैं और सारा कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। वाह, इसकी माँ का अगर इंतजार इतना मीठा होता है तो हमें सुबह शाम बस सबका इंतजार करना चाहते हैं। हाँ ब्रो, मैंने सुनी तुम्हारे इंतजार की आवाज। वो जरा मैं इन दोनों ब्रोज से बात कर रहा था। वैसे ये किसको पकड़ लाए साथ में? ये दोनों यहीं इसी हवेली में काम करते हैं, उस भौरी देवी की ही तरह। अब आज रात इस हवेली में हमारा ध्यान रखने के लिए एक नहीं बल्कि 3 नौकर मिल गए। खुद को नौकर सुन प्रसाद को गुस्सा आ गया। वो अपना मुंह खोलने ही वाला था कि ध्रुव ने उसको चुप करा दिया। उस वक्त ध्रुव के मन में कुछ अलग प्लानिंग चल रही थी। चलो अच्छा है। सुन बे लड़के, जल्दी से रूम में हमारे लिए एक टेबल लगा और 3 ग्लास। और हाँ, हो सके तो उस भंवरी को भी बुला लेना। क्या है कि उसके आने से मेरे दोस्त का मन लगा रहेगा। अबे साले, क्या तू भी। और नहीं तो क्या, शराब के बाद शबाब का मजा ही कुछ और है। चल अब आजा जल्दी से ऊपर। प्रीतम और सारांश वहां से निकल गए। ध्रुव अब एक बार भंवरी देवी से मिलना चाहता था। इसके पहले वो प्रसाद से कुछ कहता, प्रसाद ही उससे बोल पड़ा। साले, हमने कभी अपने बाप को एक गिलास पानी नहीं सर्व किया और ये गांडू हमको पैक सर्व करने के लिए बोल रहा है। और तुम भी क्या उन दोनों की बातों में हाँ में हाँ मिलाई दिए बे? तू समझने की कोशिश कर। हमें किसी भी तरह उन तीनों के आसपास रहना है ताकि हमारी नजर उन पर बनी रहे, वरना नजर हटी समझो दुर्घटना घटी। एक बात तो पक्की है कि भंवरी देवी सिर्फ हमसे नहीं बल्कि उन लोगों से भी मिली थी। वो हमारा वहम या सपना नहीं था भाई, वो सच में इस हवेली में है। अगर ऐसा है तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही है? सिर्फ तुम लोगों को ही क्यों दिखाई दे रही है? अब तुम हमारे भाई हो तो इस हिसाब से उसके जेठ हुए ना, और जेठ के सामने तो लड़के शर्माती ही नहीं है। साले, अपने घोड़े पर लगाम दे। किसी दिन तुम्हारे पहन के बाहर आने के चक्कर में तुम्हारे ही नींबू तुम्हारे हलक में ना आ जाए। अब जाकर ग्लास और टेबल का इंतजाम कर। हाँ, अरे हम अकेले काहे करेंगे बे? तुम्हारी गांड में चुल थी ना वेटर बनने की, तो अब आओ और हमारी मदद करो। अगर भूत आएगा तो उसे तू भगाएगा? नहीं ना, तो जो काम जिसका है उसी से होगा। अब जुबान और बंटी दोनों को शांत रख और चुपचाप अपना काम कर जा। अरे यार, हम टेबल ग्लास लाएंगे कहाँ से? यहाँ क्या कोई सरोजनी मार्केट लगा है जो पहनचोद ये गांडू हमको ऑर्डर दे गया? इतनी बड़ी हवेली है तो जाहिर है यहाँ किचन भी होगा। जा वहां जाकर देख, जरूर कुछ मिल जाएगा। और ये कहकर ध्रुव वहां से आगे बढ़ गया। प्रसाद के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने ग्लास हंटिंग की खोज में लग गया। हवेली में कई सारे कमरे थे। इन सबको पार कर आखिरकार प्रसाद को रसोई घर दिख गया। चलो भगवान का शुक्र है कि गिलास यहाँ पर मिल गए, नहीं तो ये बहन का घोड़ा ध्रुव हमारी गांड मारता। प्रसाद ने कुछ ग्लास उठाए और साथ में किचन में रखा एक पुराने जमाने का स्टूल भी। उसे लेकर उनके कमरे में गया जहां सारांश अपने दोस्त के साथ था। कमरे में पहुंचते ही वहां उसे ध्रुव दिखा। ये लो, आ गया सर्वेंट आपका सामान लेकर। क्या बात है, ये नौकर तो बहुत ही तेज है। जाते जाते इसे कुछ टिप देकर जाएंगे। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है? चल फटाफट ग्लास और टेबल रख और सबके लिए एक बढ़िया सा पैक बना। साले ध्रुव के बच्चे, एक बार इन लोगों को जाने दे, उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं। प्रसाद ने अपने गुस्से को दबाया और चुपचाप टेबल पर उस ग्लास को सजाने लगा। वहीं सारांश ने रम की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोल शराब की महक को पूरे कमरे में बिखेर दिया। क्या खुशबू है। अच्छा गाइज, अबे स्टार्ट मत करना, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है। कौन सा कॉल? तेरा फोन तो नहीं बज रहा। इट्स नेचर्स कॉल। साले, अभी तो पीना शुरू भी नहीं किया और तेरी पैंट गीली होने लगी। चल जा, जल्दी से टंकी खाली करके आ। अभी गया, अभी आया। आज की रात बहुत मजा आने वाला है। अब तुम तो जब से आई हो तब से ही मजे कर रही हो। तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है जैसे तुम यहाँ पॉडकास्ट पर नहीं पॉनकास्ट पर आई हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, प्रसाद के कमेंट से सारा गुस्से में आ गई। वही सारांश भी प्रसाद का इशारा समझ गया था। वो उसकी तरफ गुस्से में बढ़ने वाला था कि तभी उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये तो प्रीतम की आवाज है। ये तो प्रीतम की आवाज है।
साला ये कमोड पर मूतने गया था या हीटर पर जो ऐसे शौक लग गया? अरे चलो चलो चलकर देखते हैं। सारांश तुरंत उस ओर भागा जिस ओर बाथरूम था। उसके पीछे पीछे ध्रुव भी भाग रहा था। ध्रुव के पीछे सारा भाग रही थी और सारा के पीछे प्रसाद, जिसकी नजर भागते हुए अपने टारगेट पर कम, सारा की बूटी पर ज्यादा थी। हाय हाय, क्या किस्मत है साले सारांश की। यहाँ एक हम है जो जवानी में पायल्स के लिए बाबा जी की बूटी ले रहे हैं, और एक सारांश है जो जवानी में सारा जी की बूटी ले रहा है। तुमने कुछ कहा? हम बस ये कह रहे थे कि आप थोड़ा धीरे भागिए। क्या है ना, आपका फिगर को देखकर हमारे ट्रिगर में झंझनाहट हो रही है। हाउ चीप। एक बार प्रीतम सही सलामत मिल जाए, उसके बाद तुम्हारे ट्रिगर को पकड़कर तोड़ फेंकूंगी। ओह माय गॉड, सो मच वाइल्डनेस। सभी लोग बाथरूम पहुंच चुके थे। बाथरूम का दरवाजा पहले से खुला था, इसलिए उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही सारांश अंदर पहुंचा, उसने देखा प्रीतम जमीन पर लेटा है और उसका चेहरा पूरी तरह लाल है। कोई जल्दी से पानी दो। अरे अब पानी कहाँ से लाए? अबे साले चूतिए नौकर, अब क्या गंगा जी में से पानी निकाल के लाओगे क्या? नल है तो उसी में से पानी दोगे ना। सारांश की बात पर प्रसाद को इस कदर गुस्सा आया कि सनी देओल की तरह हैंडपंप ना सही नल उखाड़ दे और उसी नल को सारांश के सर पर दे मारे। पर ध्रुव के होते ऐसा हो ही नहीं सकता था, इसलिए उसने चुपचाप नल चालू किया और एक मग में पानी भरकर सारांश को दिया। सारांश ने पानी के कुछ छींटे प्रीतम के मुंह पर मारे। मैं कहाँ हूँ? अभी तो यहीं हो, बाकी हम लोग नहीं आते तो वहाँ होते जहाँ हमारे दादाजी हैं। क्या मतलब भगवान के पास। प्रीतम ब्रो, हमने तेरी चीख सुनी और हम दौड़े दौड़े चले आए। क्या हुआ भाई, तू ऐसे बेहोश कैसे हो गया? प्रीतम अभी भी सदमे में था। आखिर उसके साथ जो हुआ था उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। वो जानता था सारांश और सारा उसकी बात नहीं मानेंगे, पर जब सारांश ने उसे दोबारा पूछा तो उसने वो खौफनाक किस्सा वहां मौजूद सभी लोगों को बताया। मैं जब बाथरूम में आया तब मैंने वो देखा, जिसे देखने के बाद मैं इस हवेली में एक सेकंड और नहीं रुकूंगा। ऐसा क्या देख लिया तूने? अरे मेरे छोटे चमन, और कितनी देर लगेगा? जल्दी अपनी पिचकारी बंद कर, वहाँ सारांश और सारा मेरा वेट कर रहे हैं। फाइनली हो गया। वहाँ फ्लश करने के बाद मैं जैसे ही मुड़ा कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज आई। प्रीतम, यहाँ तक आए हो तो मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे क्या? ये आवाज कैसी? ये तो थोड़ी जानी पहचानी सी आवाज है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, मेरे पास चल कर आओ। आवाज तो शायद कमोड के अंदर से आ रही है, पर इसके अंदर से तभी मैंने धीरे धीरे कमोड की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही मैंने कमोड में झांक कर देखा, तुम यकीन नहीं करोगे वहां क्या था। उसे देख एक सेकंड में मैं पूरी तरह हिल गया। क्या था वहाँ? जैसे ही मैंने उस कमोड में झांका तो वहां से एक बड़ा सा हाथ निकला और उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। मैं जितना उससे दूर भाग रहा था, वो हाथ उतना ही बढ़ता जा रहा था। What? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, अचानक से बाथरूम का शावर चालू हो गया और उसमें से खून टपकने लगा। अरे इतना सब हो गया तो तुमने हमें आवाज क्यों नहीं दी? वो हाथ, उसने मेरी गर्दन को इतनी जोरों से पकड़ रखी थी कि मेरे गले से एक शब्द ना निकल सके और बाथरूम पूरी खून से भर गया। उसके बाद जाकर मेरे सामने आई वो कौन? वो वही जिसे देखने के बाद मैं आज रात के लिए इसे अपने जुगाड़ समझ रहा था। अरे तुम का उसकी जोरू हो जो उसे वो सुनो जी ओ जी कहकर संबोधित कर रही हो? अरे उसका कौन नाम तो होगा, सीधे से उसका नाम बताओ ना। भौरी। कहा? भौरी? जरूर देख लिया तुम?
ये दूसरी बार है जब उस भंवरी देवी ने किसी को इस तरह से डराया है। अरे इसके पहले इस बाथरूम में हमारा खून बहे इस हवेली से चलते हैं भाई। अरे कहाँ पे साले, किस बात की हंसी आ रही है तुमको? यहाँ कुछ जोक चल रहा है क्या? जोक नहीं, ये जो कहानी प्रीतम ने सुनाई है वो भी किसी जोक से कम है क्या? बाथरूम में खून, कमोड में हाथ। मुझे क्या लगता है सारा, हम लोगों ने जो बॉटल खोली थी ना, शायद उसकी स्मेल से ही इसे चढ़ गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। नहीं ब्रो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सच में ये भंवरी देवी को देखा था। मुझे लगता है प्रीतम को उस भंवरी देवी से प्यार हो गया है, इसीलिए तो उस बाथरूम में उसके सपने देख रहा है। हो सकता है टॉयलेट भी एक बहाना हो, असल मकसद तो यहाँ आकर भंवरी की यादों को मिटाना हो। तुमने सबको अपनी तरह ठरकी समझ कर रखा है का? अरे जब वो बेचारा कह रहा है कि उसने भंवरी को देखा है तो मतलब देखा है। सभी लोग बाथरूम में खड़े भंवरी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी उन्हें वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। सभी की नजर दरवाजे पर थी और फिर वहां आई भंवरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारांश, इसे यहाँ से भगाओ, भगाओ इसे। मैंने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए यहाँ चली आई। आप सब ठीक तो है ना? देख ले, तेरी भंवरी, आई मीन हमारी भंवरी देवी तो यहाँ अभी अभी आई है, फिर वो तुझे बाथरूम में कैसे दिख सकती है? सच बताइए, तेरा बयान था ना? प्रीतम ने भंवरी देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजब सी वहशत थी। वो उसे देख मुस्कुरा रही थी। वही भंवरी को देख ध्रुव भी शौक में था। उसे यकीन हो गया था कि फाइनली इस हवेली में कोई औरत है। कहाँ सोच रहे हो तुम? मुझे लगता है प्रीतम सच कह रहा है। जिस तरह ये सिर्फ तुम्हें दिखाई दी थी, उसी तरह शायद इसने प्रीतम को भी अपना शिकार बनाया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं नीचे के फ्लोर पर ही हूँ, रूम नंबर 108 में। वैसे भंवरी जी, डोंट माइंड, हम लोगों का यहाँ पार्टी करने का प्लान है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाइए, प्रीतम को अच्छा लगेगा। अब मेरा मतलब हम सबको अच्छा लगेगा। जी नहीं, माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। हाँ, अरे दूसरों का खून पीती है ये चुड़ैल कहीं की। और हाँ, मेरी बात भूलना मत, 1 गिलास ज्यादा रखना, क्योंकि मैं शराब नहीं पीती, पर वो तो पीती है। अच्छा, चलती हूँ। भाई तेरी ये मिल्फ तो चली गई, लगता है आज रात को तुझे सिर्फ हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। चल अब अपना मूड ठीक कर और जल्दी से बाहर आ जा, वरना बॉटल ज्यादा देर अकेली पड़ी रही तो बुरा मान जाएगी। इतना बोलकर सारांश भी वहां से निकल गया। प्रीतम अब भी वही सदमे में खड़ा था। उसे हिम्मत देने के लिए सारा उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और रही बात आज रात के मजे की, तो मैं हूं ना, पहले मैं हैंडकफ करके दूंगी तुम्हें सजा, और फिर जो करूंगी उससे आएगा तुम्हें बड़ा मजा। सारा की बातों ने प्रीतम के अंदर थोड़ा जोश भर दिया, पर वो अभी भी काफी डरा था। सारा उसे सहारा देते हुए बाहर ले गई। बाथरूम में अब बस ध्रुव और प्रसाद रह गए थे, जिन्हें बाथरूम से बेवफाई की गंध आ रही थी। क्या तू भी वही समझा जो मैं समझा? ऐसी बातें तो हम सबसे पहले समझते हैं। साला ये लड़की का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगी है का? अरे एक ही दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करेगी? मेरा ध्यान तो सिर्फ भंवरी पर है। और हमारा सारा पर। का पता प्रीतम के बाद अगला नंबर हमारा ही लगे। सब कुछ अब फिर से नॉर्मल हो गया था। तीनों दोस्तों ने मिलकर बोतल खोली और एक दूसरे से ग्लास खड़काकर भूत को बकाडी रम के साथ उड़न छू कर दिया। बाकी मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त भी इतना बड़ा डरपोक निकलेगा। साला हम यहाँ ये प्रूव करने आए हैं कि कोई भूत नहीं होते, और ये है कि भूत के नाम से ही रो रहा था। तुम मानो या ना मानो, पर मैंने जो देखा था, अगर वो तुम देखते तो तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होता जैसा मेरा हुआ। प्रसाद इन सबको आपस में बातें करता देख बोर हो रहा था, इसलिए कुछ देर मूड फ्रेश करने के लिए वो बाहर की ओर निकल पड़ा। पहले ही प्यास लगी थी, अभी दारू देख और गला सूखने लगा। अरे उन गांडू लोगों से मांगेंगे तो वो देने तो वाले हैं नहीं।
इसलिए बेटा प्रसाद, पानी पीकर ये काम चला लो। प्रसाद एक बार फिर उस रसोई घर की ओर गया जहां वो पहले गया था। भंवरी का ख्याल अब भी उसके दिल से नहीं जा रहा था, इसलिए वो कांपते हुए आगे बढ़ रहा था। जय हो बजरंगबली, हमारी रक्षा करना, इस बार हमें उस भूतनी से दूर रखना महाराज। प्रसाद रसोई घर से पानी पीकर जैसे ही वो मुड़ा, उसे अपने सामने सारा खड़ी दिखाई दी। सारा की हालत देख लग रहा था जैसे वो नशे में हो। सारा जी, आपको कुछ चाहिए का? हाँ, वो मैं पानी पीने के लिए आई थी। सारा लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ी। प्रसाद और वो इस वक्त किचन में अकेले थे। ये सोच प्रसाद की भी सांसें फूल रही थी। चलते चलते सारा का बैलेंस बिगड़ा और इसके पहले वो जमीन पर गिरती। प्रसाद ने भागते हुए उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अरे संभालिए सारा जी, आप गिर जाते हैं अभी। जब इतना हट्टा कट्टा जवान लड़का मेरे सामने हो तो मेरे जैसी अच्छी अच्छी लड़कियां पिघल कर गिर जाएं। हम कुछ समझे नहीं। समझने वमझने में टाइम क्यों वेस्ट करना? क्या कह रहे थे तुम? मेरे फिगर को देखकर तुम्हारा ट्रिगर हिल जाता है? हाँ? नहीं नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही। चलो, इसी बात पर दिखाओ तुम्हारा ट्रिगर। मैं भी तो देखूं कितना लोडेड है तुम्हारा ट्रिगर। हाँ? सारा प्रसाद की बाहों में थी। प्रसाद कभी उसकी आंखों में देखता, कभी उसके होठों को। दोनों के होंठ एक दूसरे के संगम को तरस रहे थे। प्रसाद से अब रहा नहीं गया। उसने सारा को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी जीन्स का हुक खोल दिया। 8 सारा इस वक्त प्रसाद की आगोश में थी। उसके जिस्म की खुशबू प्रसाद के रोम रोम को इस कदर मदहोश कर रही थी जैसे फूलों का मधुर रस भंवरों को करता है। प्रसाद अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी जीन्स का हुक खोल दिया। वेट प्रसाद, अभी तो ट्रिगर लोड हुआ है। बारूद को थोड़ा और गर्म होने दो। इस तरह डायरेक्ट फायर से आदमी चैन से नहीं मर पाता। और मैं तो आज की रात मजे से मरना चाहती हूँ। ट्रिगर चलने के लिए तड़प रहा है सारा जी। हमें नहीं पता था कि आज की रात आपका प्रसाद को भी प्रसाद मिल जाएगा। अब जब प्रसाद मिल ही रहा है तो स्वाद लेकर ज्यादा से ज्यादा देर तक खाओ उसे। प्रसाद की उंगलियां सारा की पीठ पर थी, जहां से होती हुई वो उसके सीने पर आ गई। ये वो जगह थी जहां प्रसाद समा जाना चाहता था। उसने सारा को किस करना शुरू कर दिया। सारा जी, कितनी मीठी हो आप। आज तो आपकी बूटी का बूटा बनाकर ही दम लेंगे। प्रसाद सारा को बेतहाशा किस कर रहा था कि तभी उसे अपने होठों पर कुछ चुभन महसूस हुई, जिसके चलते वो रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कांटा उसे चुभा हो। क्या हुआ? रुक क्यों गए? एक आवाज प्रसाद के कानों में आई और उसने सारा को खुद से अलग कर उसकी ओर देखा। ये सारा नहीं बल्कि भंवरी। एक बार फिर भंवरी देवी प्रसाद के सामने खड़ी। उसके मुंह से दो बड़े बड़े दांत निकल रहे थे। क्या हुआ? अब तुम्हारा ट्रिगर ढीला क्यों पड़ गया? आओ मेरे पास आओ, बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। हमें कोई काम नहीं करना, हम जा रहे हैं। प्रसाद वहां से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो जमीन जोरों से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भूकंप आ गया। पूरी जमीन दो टुकड़ों में बट गई। अरे प्लीज हमें जाने दीजिए। जिस वक्त इस हवेली में तुम्हारे कदम पड़े थे, ठीक उसी वक्त तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी थी, वो भी मेरे हाथों। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रसाद अपनी जगह पर खड़ा था कि तभी छत फट गई और उसमें से एक साथ कई सारी लाशें जमीन पर आ गिरी। इन लाशों में सभी तरह के इंसान थे। ये सब वही लोग हैं
जो तुम्हारी तरह इस हवेली में आए थे, कुछ गलती से तो कुछ जानबूझकर, पर मैंने सबके साथ एक सा सलूक किया और अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। ऐसा मत करो, तुम बस हमें जिंदा जाने दो। उसके बदले तुम हमसे जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। अरे बस छोड़ दो। अच्छा, ये बात है तो चलो, मैं तुम्हें बख्श दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे साथ संभोग करना होगा। क्या? मैं बरसों से इस हवेली में अकेली तन्हा रह रही हूँ। उस बात को आज 300 साल से भी ज्यादा हो गया है जब मैंने आखिरी बार जिस्मानी सुख भोगा था। आओ आओ, मेरी आत्मा की प्यास बुझाओ। भंवरी देवी का पूरा शरीर काला पड़ गया था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और अपने हाथी जैसे बड़े बड़े दांतों को दिखाते हुए वो जोरों से हंस रही थी। हमें अपनी जानकारी है और माना हम ठरकी हैं, पर हमारे भी बंटी के कुछ उसूल हैं। अरे वो ऐसे ही किसी को नहीं पाल सकता है, अगर उसका भी तो अपना एक स्टेटस है ना। तो ठीक है, फिर तुम अपनी इसी बंटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाओ। वो सभी लाशें जो छत से नीचे गिरी थी अचानक से उठ खड़ी हुई। प्रसाद ने उनकी आंखों में देखा, उनमें खून बह रहा था। वो सभी लाशें एक साथ प्रसाद की ओर बढ़ने लगी। देखो आगे मत बढ़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, कसम से हम बता रहे हैं। अरे हम घाट पर पले बड़े हैं, लाशों के बीच बैठकर गांजा फूंक लेते हैं। हमें डराने की कोशिश मत करना। आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। सभी लाशें प्रसाद के पास पहुंच चुकी थी। उनमें से एक लाश ने प्रसाद का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचने लगी कि तभी वहां ध्रुव आ गया। प्रसाद, ये क्या हो रहा है? ध्रुव को देखते ही प्रसाद की जान में जान आ गई। वहीं भंवरी देवी ने जो ध्रुव को देखा तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। अरे जब हमने मना कर दिया मिटाने के लिए इस भंवरी देवी की भूख, तो ये हवस की पुजारन काहे ले रही है हमारी, वो भी लगा के थूक। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, एक से भले दो। अब तुम दोनों को एक साथ मार दूंगी। तुम्हें मारकर उन तीनों ज़ेंसी को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले हमें ये बताओ कि तुम हमारी जान लेने पर क्यों तुली हुई हो, और जो भी इस हवेली में आता है उन्हें क्यों मारना चाहती हो? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इस हवेली से? अबे साले भोसड़ी के, ये भंवरी क्या तुम्हारी बुआ की बेटी है जो तुम्हारे सवालों के जवाब देगी? अपना केबीसी बंद करो और यहाँ से बाहर निकलने का कुछ रास्ता सोचो। इसके पहले ध्रुव कुछ करता, वो सभी लाशें जो उस वक्त हॉल में मौजूद थी उन सभी में आग जलने लगी। सभी लाशों ने एक साथ आकर एक बड़े से आग के गोले का रूप ले लिया जो धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ने लगा। हमारे लोगों की दुनिया तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला रही है ध्रुव। योर गेम इज ओवर नाउ। हमें लगा था ये आ गया है तो अब हमारी जान बच जाएगी, पर ये मिल्फों की रानी तो इसी की गांड लेने पर तुल गई। ध्रुव की जान खतरे में थी और इस वक्त उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। ऐसे वक्त पर सिर्फ उसकी विद्या काम आ सकती थी, इसलिए उसने बिना समय गवाए अपने सबसे शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। जगव्यापो नमो शंकरम दीर्घायु पिशाचे वर्धनम। 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 इसके पहले आग का बड़ा सा गोला ध्रुव को जलाकर राख करता। ध्रुव के मंत्र से वो हवा में ही गायब हो गया। सारी दीवारें और छत एक बार फिर से पहले की तरह सही हो गई। इस बार तो तुम बच गए, मगर ध्यान रखना तेरे और तेरे इस दोस्त के पास ज्यादा समय नहीं है। मैं दोबारा से आऊंगी, मैं दोबारा से आऊं। क्या बात है, ये तो अपनी ही स्पीच खत्म करे बिना ही गायब हो गई। प्रसाद को सही सलामत देख ध्रुव की जान में जान आ गई। वो जाते ही उसके गले लग गया।
और फिर प्रसाद ने उसे बताया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वहां मेरे कामासूत्र के हीरो, यहाँ तू भंवरी देवी की बूटी मारने की सोच रहा था और वहां उसने तेरी ही बूटी में डंडा डाल दिया। अरे भंवरी नहीं, सारा। भंवरी तो वो बाद में बनी, पहले तो सारा ही थी ना। वैसे कुछ भी कहो, ये सारा है तो बड़ी जबरदस्त। और आज तो इसने अपना अकाउंट ओपन टू ऑल कर रखा है। भगवान करे आज रात के लिए हमारी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए। ध्रुव सारा और उसके दोस्तों को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए यहाँ से निकलकर वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पर चल रही महफिल के अंदर पहुंच गया। चलो गाइस, अब समय आ गया है कि अब हम अपनी सीरीज वेदा हवेली शूट करेंगे। बेबी, इस सीरीज की शुरुआत तुम सबसे पहले मुझसे करो। सारा ने ट्राइपॉड पर एक कैमरा लगाया था। सभी लोग लगभग 3 पेग डाउन थे। इसके पहले कि सारा का शूट शुरू होता, ध्रुव ने डायरेक्टर बन बीच में ही कट कह दिया। आप लोग ये वीडियो शूट नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी हमने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। बेहतर होगा आप सभी लोग यहाँ से चले जाएं। चले जाएं? तेरा दिमाग खराब है क्या? हम यहाँ आए ही हैं शूट करने। हमें दुनिया को दिखाना है कि यहाँ भूत नहीं है। अबे ओ भूत, तेरी माँ की। हमें नहीं लगता ये इतनी आसानी से मानेगा। अरे जब भंवरी आकर इसका ट्रिगर दबाएगी तभी इसके अंदर का बारूद शांत होगा। बेबी सारा, गिव मी लिटिल सहारा ना एंड शो मी योर शरारा शरारा। अभी तो आधी बोतल खत्म नहीं हुई और इसका ये हाल है। बोतल खत्म होते ही ये तो नंगा नाच शुरू कर देगा। इसके साथ साथ अगर सारा भी वही नाच करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। रात के करीब 1 बज रहे थे। हवेली के बाहर अंधेरा अब और भी ज्यादा बढ़ चला था। सारा और उसके दोस्तों को सुबह ये हवेली खाली करनी थी। उनके पास बस आज की रात, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सारा ने अपने कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी सारा, जिसे देखते ही चढ़ जाता है आपका पारा। हमारा पारा तो इतना चढ़ गया है कि उसे नापने जाओगे तो थर्मोमीटर भी टूट जाएगा। गेस व्हाट? आज मैं कहाँ आई हूँ? वेल दोस्तों, मैं ही बता देती हूँ। आज मैं आई हूँ वेदा हवेली। जी हाँ, आपने सही सुना। वही वेदा हवेली जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता। लेकिन हम लोग जिंदा है। ये देखो देखो देखो, कहाँ है वो भूत? कोई भूत नहीं है यहाँ। ए, बाहर आ रहे भूत, तेरी माँ की। तो देखा आपने किस तरह हमारे ये बहादुर दोस्त भूत को चैलेंज कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको अपनी सारा की फिक्र हो रही है, बट डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि इस हवेली में कोई भूत है ही नहीं। है तो बस कुछ नौकर। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ। सारा ने कैमरा को प्रसाद और ध्रुव की तरफ मोड़ दिया। सारांश को इतनी चढ़ गई थी कि वो कुछ देर में आउट होने वाला था। वहीं प्रीतम की नजरें सारा पर जमी थी। सारा प्रसाद के पास खड़ी थी, उसके बिल्कुल करीब। हाँ तो बताइए, आप इस हवेली में कब से हैं? अभी 4 घंटे से पहले। हाँ बे चूतिए, क्या बोल रहा है? इन्हें नहीं बताना है कि हम अभी यहाँ आए हैं। जी हमारा मतलब 4 साल से है। सुना आपने? अजीब सा, बदसूरत सा, स्टूपिड सा दिखने वाला ये आदमी यहाँ 4 साल से है। ये बताइए कि पूछिए। अरे रुक का गए, पूछिए ना। सारा शॉक में थी। उसके चेहरे का रंग इस तरह उड़ गया था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और ये कोई कहावत नहीं थी, सारा ने सच में भूत ही देखा था। वो पीछे। पीछे? अरे नहीं सारा जी,
ऐसे एकदम से पीछे से कैसे करें, पहले आगे का कर लेते हैं। और उसके लिए भी हमें आपको दूसरे कमरे में ले जाना होगा। यहाँ तो सब लोग हैं ना। अबे साले ध्रुव के बच्चे, अरे फिर से कहाँ है मारा अबे? अबे पगला बगला गया है क्या? मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया। तुमने हाथ नहीं लगाया तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारा जी ने हमें मारा? अरे वो हमें क्यों मारेगी? वो तो खुद हमसे मरवाना। अबे इसकी माँ का एक और थप्पड़। अरे कौन है बे जो साला मिस्टर इंडिया बनकर हमें एक के बाद एक पहले जा रहा है? अरे कसम से एक बार सामने आ जाओ, फिर नंगा ना कर दिया ना तो हमारा भी नाम प्रसाद नहीं। तुम्हारे पीछे? अरे आप अभी तक पीछे के पीछे ही पड़ी हुई हैं। अरे आखिर ऐसा क्या है पीछे? काहे इतना डरी हुई हैं आप? तुम्हारे पीछे कोई औरत कौन खड़ी है? सारा के बोलने पर प्रसाद और ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें वहां कोई औरत नहीं दिखी, लेकिन सारा को वो औरत अपने कैमरा में अभी दिख रही थी। और वो भंवरी देवी नहीं थी, बल्कि सारा की उम्र की एक लड़की थी जिसका चेहरा लाल और आंखें सफेद थी। अरे सारा जी, यहाँ कोई औरत नहीं है। लगता है गलती से आपने स्नैपचैट की तरह कैमरा में कोई औरत वाला फिल्टर लगा दिया होगा। हंसो मत, मैं मजाक नहीं कर रही। ये औरत सच में तुम्हारे पीछे खड़ी है। और देखो, मुझे देख कैसी गंदी तरह से हंस रही है। प्रीतम जो अब तक अपने पैक को खत्म करने में लगा था, अचानक से उठ खड़ा हुआ। वो सारा के पास चलकर आया और उसके हाथ से कैमरा लेकर बड़े गौर से देखने लगा। कहाँ सारा? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। मुझे तो कोई लड़की वड़की नहीं दिख रही। लिसन प्रीतम, मुझे तुम्हारी तरह एक बैग में नहीं चढ़ती जो मैं अपने होश खो बैठूं। आई एम टेलिंग यू, मैंने सच में यहाँ एक लड़की को देखा था। लाओ इधर दो कैमरा। सारा ने प्रीतम के हाथ से कैमरा लिया और दोबारा से देखने लगी। ध्रुव समझ गया था कि हवेली में प्रसाद के बाद अगला नंबर सारा का ही लगेगा। सारा ने जब कैमरा में देखा तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बोलो, दिखाई दिया कुछ? नहीं ना? इस कमरे में कोई दूसरी लड़की नहीं है सिवाय एक लड़की के, जो बहुत 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 खूबसूरत है। अच्छा, क्या वो लड़की इतनी खूबसूरत है? उफ, मैं बता नहीं सकता कितनी ज्यादा। वो तो दोस्ती के चलते मैंने अपनी जुबान पर लगाम लगा रखी है, वरना आज मेरी ये जुबान ऐसे करतब दिखाती कि पूरी हवेली में तुम्हारे चरम सुख की चीखें गूंज उठती। तुम्हारा दोस्त तो सो गया है, अब अपनी जुबान से लगाम हटा लो, क्योंकि आज की रात तुम्हारी जुबान को खूब सारे काम करने हैं, मेरे जॉनी सिंस। कौन से काम? हमें भी बता दो। जबान तो हमारी पास भी है और कसम से बहुत तेज चलती है। सारी रात चलेगी तो भी नहीं थकेगी। अबे उस साले नौकर, तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी बातें क्या सुन रहा है? चल जा यहाँ से और जाकर हमारे लिए कुछ खाने का लेकर आ। इस सुनसान हवेली में खाना तेरा बाप छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे साले तेरी तो, तू क्या इसके पहले अंबानी के घर में काम करता था जो इतने तेवर दिखा रहा है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे अरे रुको बेबी, छोड़ो इसे। यू एसहोल। आज की रात हमारी रात है, इसके पहले सारांश उठ जाए। क्यों ना तुम मुझे अपनी जुबान का एक डेमो दे दो? हाँ हाँ, डेमो क्या, मैं तो तुम्हें एक लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूंगा, लेकिन क्यों ना उसके पहले एक एक पैग हो जाए। क्या है ना, पीने से इस तरह की चीजों का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सारांश सो चुका था। उसकी इस नींद का फायदा उठाने के लिए सारा और प्रीतम दोनों ही फड़फड़ा रहे थे। वहीं एक इंसान था जो इस नई नई बन रही लव स्टोरी को देख दुखी था। साला ऐसे ही क्यों होता है? हमसे बेकार से बेकार चमन चूतिए का नंबर लग जाता है, पर साला हम ही रह जाते हैं। प्रीतम और सारा दोनों पीने के लिए दोबारा से बैठ गए। प्रीतम सारा के लिए पैक बना रहा था, वहीं सारा अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रही थी जिसने उसे कैमरे में देखा था। सारांश तो सो गया, अब हमारा क्या होगा? हमारा जो भी होगा वो उसके सोने से ही तो होगा बेबी। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आई एम आस्किंग अबाउट पॉडकास्ट। पहले मैं शूट करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे डर नहीं लग रहा था, पर अब जो कुछ पहले मैंने देखा उसके बाद
ओह कम ऑन बेबी, तुम बिना वजह ही टेंशन ले रही हो। मैंने कहा ना वहाँ कोई नहीं था। और रही बात वीडियो की, तो तुम आओ मेरे साथ। पहले मैं इस हवेली को शूट करूंगा और फिर तुम्हें। प्रीतम और सारा उठकर वहां से चले गए। ध्रुव और प्रसाद अब भी उसी कमरे में खड़े सारांश के खर्राटे सुन रहे थे। अरे मन तो कर रहा है अभी इस गांडू को उठाकर बता दें कि भोसड़ी के तुम यहाँ अकेले सोते रह जाओगे और उधर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी वाली के साथ सो लेगा। अबे छोड़ ना, तू क्यों किसी के मैटर में पड़ रहा है? वैसे भी हम यहाँ केस सॉल्व करने आए हैं। साला ये प्रीतम सारा को वेट करना चाहता था और यहाँ खुद ही वेट हो गया। पर देश के प्रति हमारा कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अरे वैसे भी हमें ये सब धोखाबाजी पसंद नहीं है। अबे साले गांडू, 4 जगह मुंह मारने वाले, तू तो साले धोखे की बात कर ही मत। चुपचाप केस पर ध्यान दे, नहीं तो सेक्स तो करने को मिलेगा, पर सारा के साथ नहीं बल्कि कर्मलोक में चुड़ैल के साथ। एक तरफ जहां ध्रुव और प्रसाद भंवरी देवी का असली रूप देख चुके थे, वहीं सारा और प्रीतम अपनी वीडियो को शूट करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आ गए थे। बेबी, क्या तुम्हें लगता है इस हवेली में सच में कोई भूत है? मुझे ये लगता है कि हम इस वीडियो के बाद काफी फेमस होने वाले हैं, क्योंकि अगर भूत नहीं हुआ तो हम सालों से चले आ रहे वहम को तोड़ने वाले पहले इंसान होंगे। और अगर भूत हुआ तो हम वो पहले इंसान होंगे जो भूत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। लोग ये देखने के लिए मरेंगे कि भूत होता कैसा है। सोचो, इसके चलते हमारी वीडियो कितनी वायरल होगी। क्या बात है बेबी, तुम्हारा दिमाग तो घोड़े से भी तेज दौड़ता है। अब इस घोड़े के लिए तुम्हें भी घोड़ी बनना होगा। प्रीतम और सारा ने अपने कैमरा ऑन किया और एक बार फिर पूरे हॉल में चलते हुए वहां के नजारे को रिकॉर्ड करने लगे। चलते चलते उन्होंने देखा एक दीवार पर कई सारी अजीबोगरीब पेंटिंग्स लगी थी। इन्हें देखकर लगता है ये काफी पुरानी है। वो तो ठीक है, पर इन सभी पेंटिंग्स में जो चेहरे बने हैं, उन सभी की आंख बंद क्यों है? और तो और सभी पेंटिंग एक ही कलर की है, वो है रेड। ये तो और भी अच्छा है ना। हम जितना इस तरह की अजीबोगरीब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, लोग हवेली के बारे में उतना ही ज्यादा जान पाएंगे। प्रीतम और सारा दोनों इन पेंटिंग्स को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगे। इन्हीं फोटोज के बीच एक दुल्हन वाली फोटो थी, जिसमें बिना सर की एक लड़की थी जिसने शादी का जोड़ा पहना था। सारा की नजर इस फोटो पर जम गई। क्या हुआ? इतने गौर से क्या देख रही हो? देख रही हूँ, इस लड़की ने जो लहंगा पहना है उसका वर्क कितना अच्छा है। मुझे भी अपने लिए ऐसा ही एक लहंगा चाहिए। सारा देख रही थी कि तभी अचानक से पेंटिंग का रंग बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे उस पेंटिंग में जान आ गई। दीवार पर लगी वो पेंटिंग बिना किसी हवा के झोंके के हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? सारी पेंटिंग में से बस यही पेंटिंग हिल रही है, ऐसा क्यों? हो सकता है इसे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई और ये तुम्हें अपना लहंगा देने से मना कर रही हो। सारा की नजर पेंटिंग पर थी। उसने देखा पेंटिंग से खून की कुछ बूंदें निकलकर जमीन पर गिर गई हैं। इसके पहले कि सारा कुछ समझ पाती, उस पेंटिंग से एक लड़की की मुंडी बाहर आ गई। सारा की चीख सुनते ही ध्रुव और प्रसाद के दिमाग की घंटी बजी। वो समझ गए कि पिक्चर में दोबारा से विलन की एंट्री हो चुकी है, इसलिए वो दोनों भागते हुए नीचे की ओर आए। मम्मी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पहले बिना मुंडी का शरीर था, अब बिना शरीर की मुंडी। सारा और प्रीतम के सामने भंवरी देवी थी, पर उन्हें सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी का शरीर नहीं। अपने सामने ऐसा खतरनाक नजारा देख प्रीतम की पैंट गीली हो गई। क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे भूत जैसा कुछ नहीं होता, फिर ये तुम्हारी पैंट कैसे गीली हो गई? हाँ? सारांश जो अब तक नशे की धुन में सो रहा था, हवेली में हो रहे शोर से उठ गया। ध्रुव और प्रसाद के पीछे पीछे वो भी नीचे आ गया, जहां सारा और प्रीतम मौजूद थे।
इनकी माँ का, ये तो भंवरी देवी है। अरे देखने में इतने खतरनाक लग रही है। एक काम करते हैं, चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं। साले क्या फट्टू जैसी बातें कर रहा है। देख तेरी सारा भी वहीं खड़ी है, उसके बारे में तो सोच। अगर ये भंवरी देवी ने कुछ कर दिया तो? अबे तो क्या अब अपने 1 घंटे की क्रश के लिए भूत की गांड मारे क्या? हमें सारा के पम से ज्यादा जान प्यारी है। अरे चलो चलते हैं भाई। इसके पहले प्रसाद आगे बढ़ता, उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये सारांश था, जो सारा को ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। उसने देखा सारा के पास भंवरी देवी का कटा हुआ सर है, जो लगातार हवा में घूम रहा है। बहुत अच्छा हुआ जो तुम सब यहाँ आ गए। आज की रात इस हवेली के लिए सुनहरी रात होगी। क्योंकि आज इस वेदा हवेली को एक नहीं बल्कि 5 लोगों की बलि चढ़ेगी, बलि चढ़ेगी। भंवरी देवी के ये कहते ही हवेली में अचानक से तेज हवा चलने लगी। साथ ही चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज तूफान उसके आने का संकेत दे रहा हो। घबराकर वहां खड़े सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब रोशनी आई, सभी ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देख उनके दिलों की धड़कन और तेज हो गई। हवेली में जैसे ही रोशनी आई, सभी लोगों ने अपनी आंखें खोली। जो नजारा उस वक्त सबके सामने था वो काफी हैरत अंगेज भरा था। उनके सामने भंवरी देवी खड़ी थी, पर साधारण कपड़ों में नहीं बल्कि एक शादी के लहंगे में। ये लहंगा तो वही है ना जो उस पेंटिंग में वो सरकटी लड़की ने पहना था? हाँ, मतलब पेंटिंग में मौजूद वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भंवरी देवी ही थी। हे भगवान, मैं तो इस हवेली को अभी तक पिकनिक स्पॉट समझ रहा था, पर ये तो सच में हॉन्टेड स्पॉट है। आई कांट बिलीव इट। इस हवेली में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर तुम्हें बिलीव नहीं होगा। तुम पी कर लेटे रहोगे और कोई जाकर तुम्हारी वाली बंदगी लेता रहेगा। कम से कम कोई तो है जो ले रहा है, वरना तू एक है जो बस हिलाता ही रहेगा। भंवरी देवी की कलाई में बड़े बड़े कंगन थे और हाथों पर मेहंदी लगी थी। सारा जिस कैमरे से ये सब रिकॉर्ड करने आई थी, डर के मारे वो कैमरा उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया था। यही वो कैमरा है ना जिसके सहारे तुम लोग यहाँ की सच्चाई दिखाना चाहते थे? हाँ, नहीं, मेरा मतलब हाँ था, पर अभी नहीं। आप कहोगी तो हम इस कैमरे की माचो, मेरा मतलब इसका सारा डेटा डिलीट कर देंगे। भंवरी देवी ने अपना हाथ उस कैमरे की तरफ उठाया। उसके हाथ से एक आग का गोला निकला जिसमें कैमरा जलने लगा। इस आग को देख प्रसाद के मन में एक विचार आया। पहले शादी का जोड़ा, अब हवन की आग। अरे लगता है इस भंवरी की शादी करने का मूड बन गया है। सलाम को भूत के साथ स्वागत नहीं मनानी है यार। ए ध्रुव, अरे तुमको करना है तो कर लो यार। अबे गांडू, हम यहाँ इससे शादी करने नहीं बल्कि इसकी बर्बादी करने आए हैं। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया ना तो जिस तरह इसने कैमरा जलाया है ना उसी तरह हम 5 को भी जला देगी। तुम टेंशन काहे लेते हो बे? अभी हम जिंदा हैं। तुम रुको, अभी इस भंवरी से बात करके इस मैटर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम इंडिया और भंवरी पाकिस्तान है क्या? हाँ भोसड़ी वाले, जो तू ट्रम्प बनकर मैटर सॉल्व करवाएगा? कितनी भी कोशिश कर ले भड़वे, यहाँ सीज फायर नहीं होगा। भंवरी जी, हम जानते हैं आप सालों से प्यासी है और ये प्यास किसी पानी से नहीं है बल्कि जवानी से मिटेगी। क्यों ना आप अपनी ये प्यास हमारे दोस्त ध्रुव के साथ। इसके पहले कि प्रसाद अपनी बात पूरी करता, भंवरी देवी ने गुस्से से छत की ओर देखा और वहां लटका एक बड़ा सा झूमर ठीक प्रसाद के ऊपर गिरा दिया। प्रसाद! इसकी माँ का, आप तो बिना टर्न ऑन हुए इतना वाइल्ड हो गई। अरे आपने तो हमसे कहा था कि भले ही आप बन गई है आंटी, पर आप अभी भी फील करना चाहती किसी का बंटी। अरे तो हम आपका मदद करना चाह रहे थे ना।
मदद की जरूरत मुझे नहीं, तुम लोगों को है, क्योंकि शहर से 20 किलोमीटर दूर इस हवेली में जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ तुम लोग आए हो। अब जब आ ही गए हो तो हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद होना पड़ेगा। सारा बहुत डरी हुई थी। उसने प्रीतम का हाथ पकड़ रखा था, जिसके चलते प्रीतम के अंदर डर तो मस्त था, पर साथ ही थोड़ा सा लस्ट था। वो जीवन में पहली बार आया मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। भौरी जी, आप जो कुछ भी करने वाली हैं, क्या उसके पहले हम लोगों को 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक मिल सकता है? ब्रेक? अब ये साला ब्रेक का क्या करेगा? यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या जो तुम्हें बीच में इंटरवल चाहिए? नहीं भौरी जी, अब वो क्या है ना, कोर्ट भी सजा देने से पहले एक बार सामने वाले की आखिरी इच्छा पूछती है। एक इच्छा मेरी भी है, जिसे मैं मरने से पहले पूरा करना चाहता हूँ। साले ऐसी कौन सी इच्छा है बे तुम्हारी? समय निकला जा रहा था, मगर प्रीतम से कहते नहीं बन रहा था। वो बार बार सारांश की तरफ देखता और उससे नजरें चुराता। उसे बोलने में शर्म आ रही थी, पर क्योंकि कहना जरूरी था, इसलिए उसने बचपन की वो कहावत याद की, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब वो दरअसल आज मुझे सारा को अपना टंग पावर दिखाना था। टंग पार? ये क्या है? मैं सालों से सारा को बस देखकर ही मन भर रहा हूँ। आज सारांश के सोने की वजह से पहली बार मौका मिला था कि हम दोनों एक दूसरे को फील करें, एक दूसरे के करीब आए, है ना बेबी? प्रीतम की इस बात से पूरी हवेली में जैसे तहलका मच गया। सारांश को उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं सारा की भी जान हलक में आ गई। नहीं नहीं सारांश, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि सच तो ये है कि मैं इसे अपना भाई मानती हूँ। अरे बेबी, अब डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये भौरी देवी हम सबको मारने ही वाली है, तो सारांश हमारा क्या ही कर लेगा। अगर ऐसी बात है तो एक मौका तो हमें भी मिलना चाहिए। जब प्रसाद सभी में बढ़ ही रहा है तो ई प्रसाद काहे भूखा रहे? हाँ साला भैंचोद, हमको लगता है जैसे हम किसी भूतिया हवेली में नहीं बल्कि किसी स्पिट्स विला में आ गए हों। एक ही इंसान के सभी से कनेक्शन बन रहे। अचानक सारांश को अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ। सभी लोगों की नजर उस पर थी। उसके चेहरे और हाथ पैर का रंग बदलने लगा, साथ ही उसके हाव भाव। अचानक वो जोरों से हंसने लगा। ये साला हंस क्यों रहा है? लगता है इसका फोरसम करने का मन है, अरे इसलिए खुश हो रहा है। हम तो कहते हैं तुम भी शामिल हो जाओ, फोरसम से भला फाइसम। ध्रुव ने देखा कि भौरी देवी उस जगह नहीं थी। वो कब की उस जगह से गायब हो गई थी। ध्रुव उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा कि तभी उसके कानों में भौरी देवी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज की पुजारन तो यहाँ है ही नहीं। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज सारांश के अंदर से आ रही है क्या? कहा? हाँ, लगता है भौरी देवी की आत्मा सारांश के अंदर आ गई है। तुम लोगों ने इस हवेली को मजाक बनाकर रख दिया है। जब से आए हो ना जाने क्या बके जा रहे हो, पर अब नहीं। सारांश, ये क्या बोल रहा है भाई? और ये तेरी आवाज को क्या हो गया? जिस शरीर को तुम देख रहे हो वो बस सारांश का है, बाकी उसके शरीर के अंदर अब मेरी यानी भावरी देवी की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। सोचा था तुम लोगों को चैन की मौत मारूंगी, पर नहीं, तुम लोगों ने जो सारांश के साथ किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और वो तुम्हें सारांश का शरीर देगा। इतना कहकर सारांश उल्टा होकर पंजों पर चलता हुआ प्रीतम के पास आया। उसे इस तरह चलता देख प्रीतम की एक बार दोबारा से पैंट गीली हो गई। साला ये प्रीतम सारा को वेट करना चाहता था और यहाँ खुद ही वेट हो गया। बहुत शौक था ना हवेली में अपनी सुहाग रात मनाने का, जा मना अपनी सुहाग रात। सारांश ने प्रीतम को पैरों से पकड़कर हवा में फेंक दिया।
प्रीतम पहले माले के फर्श पर जा गिरा। उसने देखा लाल जोड़ा पहने 4 कटे सर वाली लड़कियां उसके पास आ रही हैं। आप इस तरह बाहर क्यों पड़े हैं? चलिए अंदर चलते हैं। अंदर बेड है, वहाँ मजे करने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही मुझे कुछ करना है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? सालों पहले भंवरी देवी ने हमें इस हवेली में कैद किया था, तब से हम यहाँ की तस्वीरों में कैद है। आज सालों बाद कोई आया है जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाएगा, हमारी प्यास को बुझाएगा। उन औरतों में से एक ने प्रीतम का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक लोहे की कील रखी और अपने ब्लाउज से हथौड़ा निकालकर उस कील पर दे मारा। वहीं सारांश था जो धीरे धीरे अब सारा की तरफ बढ़ रहा था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यू नो ना, आई लव यू। उस प्यार की खातिर मुझे जाने दो। प्यार का नाम भी अपनी जुबान से मत लेना। वो देख रही हो प्रीतम के साथ क्या हो रहा है? बहुत शौक था ना तुम्हें भी उसके साथ ये सब करने का, तो लो तुम्हें भी मैं उन औरतों में शामिल कर देती हूँ। जानती हो कैसे? तुम्हारा सर काट कर। सारांश के हाथ में एक दराता आ गया। उसने पूरी ताकत से उस दराते को सारा की गर्दन पर मारना चाहा, मगर दराता बीच में ही रुक गया। बहुत कोशिश के बाद भी जब दराता नहीं हिला, तब उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां ध्रुव खड़ा था। अबे साला, ये ध्रुव भी चूतिया है। अरे सारा को बचाने के लिए अपनी गांड काहे मरा रहा है? हमें तो लगता है कि हमारी तरह इसे भी आज रात के लिए सारा का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तभी उसे बचा रहा है। मैं जानती हूँ तू यहाँ क्यों आया है। ये मत सोचना कि तू इन तीनों को यहाँ से जिंदा ले जा पाएगा। ये तो मरेंगे ही, इनके साथ साथ तू भी मरेगा। इन मासूम लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है? क्यों मारा उन सभी लोगों को जो इस हवेली में पहले आए थे, और अब इन तीनों को आखिर क्यों मारना चाहती हो तुम? जो भी मेरी इस हवेली की तरफ आंख उठाएगा उसका मैं यही हश्र करूंगी। तुम नहीं जानते इस हवेली के लिए मैंने क्या कुछ खोया है। इसके लिए मैंने अपनी जान तक दी है। देखना चाहोगे मेरी कहानी? अचानक से हवेली में तेज बवंडर आ गया। धीरे धीरे हवेली का रंग रूप बदलने लगा। एक बड़ा सा दरबार लगा जहां कुछ लोग बैठे थे और उन सबके सामने उनके राजा महाराज रतन सिंह विराजमान थे, जिनके सामने खड़ी थी एक जवान लड़की जिसका नाम था भंवरी देवी। इसकी माँ का, अरे ये का 1920 इवल रिटर्न्स की मूवी अचानक से बाजीराव मस्तानी में कैसे बदल गई? प्रसाद, लगता है ये सालों पुरानी कहानी चल रही है जब भंवरी देवी जिंदा थी। ध्रुव और प्रसाद आंखें गड़ाए इस दृश्य को देख रहे थे। यह हिंदी फिल्मों के पिक्चर के फ्लैशबैक की तरह था, जहां मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाने वाली थी। सीन शुरू हो गया। महाराज, ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है, इसका नाम है भंवरी। पास ही के गांव में रहती थी बेचारी। वहां कुछ लोगों ने इसके माँ बाप को मार दिया और अब इसे भी मारना चाहते हैं, इसलिए ये मदद के लिए हमारे पास आई है। महाराज रतन सिंह ने एक बार इस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लगभग 20 साल की इस जवान लड़की ने एक पल में राजा का दिल मोह लिया। राजा अपने आप को रोक न सका और अपने सिंहासन से उठे और चलकर उसके पास आया। भंवरी अपना सर झुकाए खड़ी थी। राजा रतन सिंह ने उसे अपने पास खींचा और भरी सभा में उसे चूमना शुरू कर दिया। राजा रतन सिंह भंवरी के रस भरे होठों का लुत्फ उठाने में इतना मदहोश हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा सभा में बैठे सभी लोग उसे देख रहे हैं। होठों का रस पान चल रहा था कि तभी एक आवाज उसके कानों में आई। महाराज, आप कहाँ खो गए? राजा रतन सिंह की आंखें खुली। वो भूल गए कि वो एक सपना देख रहे थे। 20 साल की लड़की भंवरी वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे का नूर किसी रानी से कम नहीं था।
ऐसी स्त्री को भला कौन राजा अपने हराम में नहीं रखना चाहेगा। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर हमें काफी बुरा लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम चाहो तो हमारी हवेली में एक दासी के रूप में काम कर सकती हो। रहने को जगह और खाने को अन्न दोनों मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मैं हवेली में दासी बनकर खुशी खुशी रहने लगी। कभी रानी को खाना खिलाती तो कभी उन्हें नहलाती। यही मेरा काम था। यार ये नहलाने वाला सीन तो आपने दिखाया नहीं, बस नरेशन में निपटा दिया। अरे इसको भी तो विजुअल फॉर्म में दिखाइए ना, तो देखे कि आखिर कैसे नहलाती थी आप रानी को। साले भोसड़ी के, यहाँ कोई अपना रोना रो रहा है और तुझे टांगों के बीच कुछ हो रहा है। इससे पहले कि भंवरी देवी गुस्से में आकर तेरी गांड में डंडा डाले, बंद करिए अपना हवस का धंधा। पूरा राज्य राजा रतन सिंह की बहुत इज्जत करता था। वो बाकी राजाओं की तरह सैकड़ों रानियां नहीं रखते थे, बल्कि उनकी बस एक रानी थी जिसका नाम था रानी प्रियंगु मंजरी। अरे ये कैसा नाम है बे? साला रानी है या कंगारू? सिर्फ एक ही रानी रखने के पीछे कोई खास वजह? अरे उससे क्या पूछ रहे हो, हम बताते हैं। उस वक्त वाइगरा नहीं आता था और राजा रतन सिंह के बैट में इतनी ताकत ही नहीं होगी कि एक ही दिन में अलग अलग फॉर्मेट में खेल सके, इसीलिए एक ही रानी रखते होंगे। क्यों, सही कहे ना? लोगों के लिए राजा रतन सिंह भगवान था। देवता की तरह पूजते थे लोग उसे। जरूरतमंद की मदद करना, उनके हक के लिए लड़ना, अपने सुख को त्याग कर लोगों का सत्कार करना, ये पहचान थी राजा रतन सिंह की। पर उसकी असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। असली सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही कि बाकी राजा की तरह उसके भी नवाबों वाले शौक थे। हरम में रानी एक ही रखी थी, पर राजा कई सारे रखे थे। खबरदार, अगर एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई खेल चल रहा है? नहीं, माफ कर दो। अरे हम तो बस ऐसे ही पिक्चर देखना चाहते थे। बहुत शौक है ना तुम्हें सुनने से ज्यादा देखने का? तो चलो दिखाती हूँ तुम्हें आगे की कहानी। भंवरी देवी ये कहते ही वेदा हवेली का वो हॉल जहाँ कुछ देर पहले दरबार लगा था, अचानक से एक बड़े से आलीशान कमरे में बदल गया। ये था राजा रतन सिंह का कमरा, जहाँ बड़े ही ठाठ से वो आराम फरमा रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने कुंडी बजाई। कौन है? आ जाइए। प्रणाम महाराज। रानी प्रियंगु मंजरी अपने घर के लिए रवाना हो गई हैं। उनके साथ हवेली के कुछ सैनिक भी हैं। उनका यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आई थी। भंवरी का राजा रतन सिंह के कक्ष में आना ठीक ऐसा था जैसे किसी शिकार का शिकारी के जाल के पास आ जाना। रतन सिंह ने भंवरी को एक बार उसे ऊपर से नीचे देखा। उसका जवान बदन उसे अपनी ओर पुकार रहा था। वो अपने पलंग से उठ खड़ा हुआ। जानती हो भंवरी, हमें लगता है तुम्हारा नाम भंवरी नहीं फूल होना चाहिए था। एक रस भरा फूल जिसे देख दूसरे लोग भंवरे बन जाते हैं। हा? मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, हमारे पास आज की पूरी रात है। आज की ये रात तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रतन सिंह ने भंवरी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। इससे भंवरी के दिल की धड़कन बढ़ गई। राजा रतन सिंह ने ना आओ देखा ना ताओ और भंवरी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? छोड़िए, छोड़िए हमें। ये आप गलत कर रहे हैं। छोड़िए, छोड़िए हमें। पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी से तुमने हमारा दिल जीत लिया था। हरम की रानी लड़कियां एक तरफ और तुम्हारे हुस्न का जादू एक तरफ। आप महाराज हैं? इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे वो कर सकते हैं। रानी प्रियंगु मंजरी को पता चलेगा तो सोचिए क्या होगा।
तुमसे पहले हमने सैकड़ों लड़कियों का रसपान किया है, मगर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे विरुद्ध जाकर कुछ करे। बेहतर होगा तुम भी अपना यह मुंह बंद करो और जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दो। इसके बाद उस रतन सिंह ने मुझे उसके पलंग पर फेंका और मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी आवाज हवेली के किसी भी इंसान के कानों तक नहीं पहुंची। तो ये बात किसी से कही क्यों नहीं? बताकर भी कुछ नहीं हो सकता था। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। और फिर वो हुआ जिसने मेरे दर्द को और भी बढ़ा दिया। क्या हुआ? बाल तोड़। साले भोसड़ी के, तू झाटू का झाटू ही रहेगा। सोचा भी तो क्या, बाल तोड़। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद राजा का अंश मेरे पेट में पलने लगा। साला यही दिक्कत थी पुराने समय के लोगों की, प्रिकॉशन लेते ही नहीं थे। देश की आबादी को बढ़ाने में उन्हीं का सबसे ज्यादा हाथ था। बच्चे की बात जब मैंने राजा रतन सिंह को बताई तो पहले तो उसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बच्चा उसका हो सकता है। काहे नहीं हो सकता? राजा का बंटी स्लो था क्या जो वो बाप नहीं बन सकता था? उस रात राजा के कक्ष में जो कुछ भी हुआ वो काफी दिल दहला देने वाला था। गैंग बैंग हो गया का? भोसड़ी के, तू अपना मुंह बंद करेगा या घुसा दे तुम्हारे मुंह में अपना पर्सनल लॉलीपॉप। साले ऐसे सेंसिटिव टॉपिक में भी अमेरिकन नॉटी की ब्लैक ब्यूटी का सीन इमेजिन कर रहा है। उसने मुझे साफ कह दिया कि वो इस बच्चे को अपना नाम नहीं देगा और ना ही सभी के सामने ये बात कबूल करेगा कि ये बच्चा उसका ही है। उसके मना करने से क्या होता है? तुम डीएनए टेस्ट करवा कर ये बात प्रूव कर सकती थी ना। उस जमाने में डीएनए टेस्ट क्या तेरी मौसी करती? आओ तुम्हें दिखाती हूँ उस रात क्या हुआ। इस महल में तुम्हारी जैसी सैकड़ों दासियां हैं जिनके देह का भोग करके हमने अपनी वासना की आग को शांत किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको हमारी रानी बना ले या फिर उनके बच्चों को अपना नाम दें। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे खुद ये बात रानी और राजे के सभी लोगों को बतानी होगी। लोग उल्टा तुम्हें ही दोषी और चालबाज समझेंगे। कहाँ एक राजा और कहाँ एक मामूली सी दासी। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हें एक फायदे का सौदा देता हूँ। कैसा सौदा? तुम इस बच्चे को अपने पेट में मार दो और हमेशा हमेशा के लिए हमारी वो दासी बन जाओ जो कभी भी हमारी इच्छा को धुतकारे ना, हमारे एक इशारे पर दौड़ी दौड़ी हमारे बिस्तर पर चली आए। इसके बदले हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देंगे। दिमाग खराब हो गया है आपका? आपको क्या लगता है मैं अपनी इज्जत को बेचूंगी? ये तो तुम्हारे हुस्न का जादू है भंवरी, जो हम इसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं। वरना तो बिना कीमत के भी तुम्हें हर रात अपने कक्ष तक ला सकते हैं खींच कर। साला ये राजा था या आज के जमाने का कोई नेता जो रक्षक के भेष में भक्षक वाला काम कर रहा था? फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे चेतावनी दी कि अगर अगले 2 दिनों के अंदर उसने भरी सभा में सबके सामने सच नहीं बताया तो मैं खुद सबके सामने आकर उसका पर्दाफाश कर दूंगी। और उस गांडू ने फिर डर के मारे सब सच बक दिया होगा, जिसे सुनने के बाद प्रजा ने उसकी गांड मार ली होगी। नहीं। तो फिर क्या प्रजा ने आपकी? क्या बकवास कर रहा है? उसने अपने दरबारियों से कहकर रातों रात मुझे मरवा दिया। क्या? ध्रुव और प्रसाद ये बात सुनकर पूरी तरह चौंक गए। अचानक से हवेली में तेज हवा चलने लगी और एक औरत जमीन पर पड़ी जलने लगी। ये भंवरी देवी थी। देख रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने ये नजारा, किस तरह इन आदमियों ने मुझे जला दिया। मेरे साथ साथ मेरे उस बच्चे को भी मार दिया जो कभी इस दुनिया में ही नहीं आया था। तुम्हारे मरने के बाद तो राजा हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया होगा। ऐसा तो तब होता ना जब मेरी आत्मा वो हवेली छोड़ती। क्या मतलब? मैं मर तो गई मगर मेरी आत्मा
उस हवेली में हमेशा हमेशा के लिए बस गई। मैंने राजा से अपने साथ हुई इस गलत काम का बदला लिया, रातों रात उसे मार दिया। राजा के बाद उन लोगों को जिन्होंने मुझे जलाया था। जल्दी ही पूरी हवेली में ये बात फैल गई कि यहाँ किसी आत्मा का वास है जो एक एक कर सभी को मार देगी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए राज्य के सभी लोग जाकर कहीं और बस गए और ये हवेली हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई। इसका मतलब तुम्हारे हिस्से की जो जगह तुम्हें राजा के जीते जी नहीं मिली, वो तुमने मरने के बाद उससे हासिल कर ली। हाँ, बिल्कुल। और अब तुम मेरी इस जगह आए हो, इसलिए तुम सबको भी मार दूंगी, और सबसे पहले इस लड़की को। इतना कहकर जैसे ही भंवरी देवी सारा की ओर मुड़ी, वो वहां से गायब। बातों के दौरान सारा वहां से निकलकर कहीं और चली गई थी। साथ ही प्रीतम भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, पर मैं तुम्हें किसी को मारने नहीं दूंगा, वो भी उन्हें जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कौन रोकेगा मुझे? तुम। हाँ, मैं। अगर ये बात है तो क्यों ना इस काम की शुरुआत तुमसे ही की जाए। सारांश ने ध्रुव की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। सारांश की पकड़ से छूटने के लिए ध्रुव छटपटा रहा था। अपने दोस्त की मदद करने के लिए प्रसाद के अंदर का शक्तिमान जाग गया। अबे साले, तुम्हारी तो एक छोड़ो हमारे दोस्त को। प्रसाद ध्रुव की मदद के लिए तेजी से उसकी ओर दौड़ा। इसके पहले वो ध्रुव के पास पहुंचता, सारांश ने एक नजर प्रसाद की ओर देखा और एक बड़ी सी बिजली प्रसाद के ऊपर आ गिरी। प्रसाद का सर उसकी धड़ से अलग हो गया। प्रसाद!